कुछ समय पहले की बात है। एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम B.K. सिन्हा था। वे गाज़ियापुर में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हुआ करते थे। एक बार वह अस्पताल से घर जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है और बिजली भी चमकने लगती है, लेकिन वह किसी तरीके से बच बचा के घर वापस आ जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा भीग गए होते हैं। वह अंदर जाके कपड़े बदल रहे होते हैं, तभी अचानक से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। तभी उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और देखा बाहर कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर 20 साल की लड़की खड़ी हुई थी। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोली, डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी से चल के उन्हें देख लें, उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। डॉक्टर की पत्नी बोली, बेटी बैठो। वह कपड़ा बदलकर यहीं पर आ रहे हैं। लड़की ने बोला, मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब शर्ट का बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ जाते हैं। तो लड़की ने झट से उनका पाँव पकड़ लेती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वरना वह मर जाएंगे। मैंने बोला कि इतनी रात में घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। अब तो मानो लड़की सुन्न सी पड़ गई। तब मैंने बोला, चलो चलते हैं। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव स्थित था। लड़की गांव में घुसने से पहले एक अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर के दौड़ी और बोली, यहीं पर मेरे पिताजी हैं। और मैं गाड़ी खड़ा करके उसके अंदर चला गया और देखा एक खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने उस बुजुर्ग की कलाई की नस को पकड़ा। मुझे बर्फ़ जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति के प्राण पखेरु कब के उड़ गए हैं। लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और उसकी बीमारी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने तो उसे दर्द का इंजेक्शन दिया और 2 दवा सुबह लेने को बोला। मैंने दवा का पर्चा 2 औरतें खड़ी हुई थीं उनके हाथ में दे दिया। फिर वह लड़की मेरा बैग लाकर गाड़ी में रख दिया
मैं वापस घर आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा मरीज को देखता चलूं, जिसका इलाज मैंने रात में किया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कोई घर ही नहीं था। तब मैं चौंक गया। तभी गांव में रहने वाली कुछ औरतें वहां से गुजर रही थीं। मैंने पूछा, जो यहाँ कल परिवार था, वे लोग कहाँ गए? तब वह औरतें मुझे एक टक निगाहों से देखती रहीं। उसमें से एक औरत ने बोला, आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज किया नहीं होता तो आप जीवित नहीं होते। मैंने पूछा क्यों? औरतों ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहता था जिसके ऊपर घर गिरने से सब के सब दबकर मर गए थे। वह कभी कभी किसी किसी को दिखती है, लेकिन जब वह लड़की किसी को बुला कर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है तो वह उसको अपने दुनिया में लेके चली जाती है। और यहाँ पर खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। गांव से यह कुछ दूरी पर है। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया तो मैंने यह बातें अपने परिवार को बताईं। आज मैं जब उस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैंने साक्षात प्रेतों का दर्शन किया है। हमारी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। ऐसी ही नई कहानियों के साथ आपसे हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं।